When a beam of ordinary light is passed through a calcite crystal, जब हम कैल्साइट क्रिस्टल में से ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं, लाइट हमारी दो में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? एक होती है तो जैसे ये हमारा कैल्साइट क्रिस्टल है, बीच में हम लेयर लेते थे हमारी किसकी, कनाडा बेल्सम की। उसमें अगर मैं अपनी कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट देती हूं जिसमें मेरे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो अगर मैं उसको पास करती हूं तो क्या होता था, मेरे ओ रे और ई रे में बढ़ जाते थे। तो एक रे तो होती थी ओ और एक हमारी हो गई ई रे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? ओनली ओ रे पोलराइज, सिर्फ ओ रे होती है। ई रे और ओ रे दोनों ही पोलराइज नहीं, ई रे होगी, ओ नहीं होगी, ई होगी। दोनों ही रे मेरी पोलराइज्ड होती हैं, आइदर ई और आइदर ओ, दोनों ही रे पोलराइज्ड होती हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, एक हमारी प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है और दूसरी रे मेरी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड हो जाती है। इन्होंने ये नहीं बोला है यहाँ पे कि कौन सी रे प्लेन पोलराइज्ड होती है, इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी रे हमारी पोलराइज्ड हो जाती हैं। तो पोलराइज्ड हमारी ई और ओ दोनों रेज होती हैं। नेक्स्ट, which of the following incident light wavefronts is most suitable for observing a single? जब हमने सिंगल स्लिट अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा था, तो सिंगल स्लिट के केस में हमने क्या ट्राई किया था, दो लेंस प्लेस किए थे और उन लेंस को हमारा प्लेस करने का मेजर मोटिव क्या था कि हम प्लेन स्ट्रेट लाइंस आए, और स्ट्रेट लाइंस का मीन्स क्या है, हमारा प्लेनर सरफेस आए, मीन्स प्लेन वेव फ्रंट आना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने यही पूछा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न को जब हम सिंगल स्लिट में ऑब्जर्व करते हैं तो हम कौन सा वेव फ्रंट सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं, तो प्लेन वेव फ्रंट को हम सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं। सर्कुलर पार्टिकल्स आर ऑफन ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन सनलाइट फिल्टर्स bought the space between the leaves of a tree. This arises due to the optical phenomena of. Circular particles are often observed on the ground when sunlight fillers brought the space between the leaves of a tree. This arises due to the phenomena of. किस फिनोमेना से होता है ये, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन फिनोमेना कब होता है, जब हमारी जो वेवलेंथ होती है वो कंपैरेबल होनी चाहिए जो उसके बीच का डिस्टेंस है उसके, ठीक है। अगर वो हमारे दोनों की दोनों ही जो डिस्टेंसेस हैं अगर वो कंपैरेबल हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है। तो लाइट हमारी, हमें पता है लाइट हमारी किस तरीके से बिहेव करती है, वेव्स की तरह। वेव्स पैटर्न पे जब हमारी बिहेव करी उसी की वजह से हमें तीन फिनोमेनाज ऑब्जर्व हुए, दैट इज इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। अब जैसे ही हमारी सनलाइट जो स्पेस है उस पे पहुंचेगी तो पोर्स में जो लीव्स के जो हमारे पोर्स हैं उस पर पहुंचते ही वो क्या करने का ट्राई करेगा, उस लाइट को बेंड करने का ट्राई करेगा। तो इन्होंने यही पूछा है, आर ऑफन ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन सनलाइट फिलर्स बॉट द स्पेस बिटवीन द, उस जो लीव्स के जो पार्ट है उसके टूवर्ड्स क्या करेगा, बेंड होगा। तो इसका प्रिंसिपल आप यहाँ पे समझ लीजिए पहले। जैसे ही हमारी सनलाइट हमारी जो लीव्स हैं उसमें जो हमारे पोर्स हैं उनमें जो स्पेस है उस पर फॉल करेगी तो वो क्या ट्राई करेगी कि वो उसके जो कॉर्नर्स हैं उसके टूवर्ड्स बेंड हो जाए, ठीक है। अब जो ये स्पेस हमारा है ये हमारी जो वेवलेंथ फॉल कर रही है लाइट की उसके कंपैरेबल होता है। इसी वजह से हमें सर्कुलर पैचेस ग्राउंड पर ऑब्जर्व होता है। डिफ्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही होती है कि हमारी जो वेवलेंथ है लाइट के वो हमारे जो ये डिस्टेंस होगी जो भी पार्टिकल्स के उनके कंपैरेबल होनी चाहिए। तो डिफ्रैक्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a Fraunhofer diffraction is produced from a light source of 580 nanometer. The light goes through a single slit and onto a screen of a meter away. The first dark fringe is 5 millimeter from the central bright fringe. What is the slit width?
देखो इसमें हमें हमारे क्या क्या गिवन है पैरामीटर्स। वेवलेंथ हमें हमारी गिवन है दैट इज 580 नैनोमीटर। तो हम सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हमारे मीटर में। तो 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सिंगल स्लिट पर जब वो पड़ी और स्क्रीन हमारी कितनी दूर है, अ मीटर अवे। अ मीटर अवे मीन्स डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 मीटर। द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस हमारी किस पे बनती थी, n इक्वल्स टू 1 पे, इज 5 mm। 5 mm दूर मेरी एक डार्क फ्रिंज बन रही है, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 5 mm दूरी पर मेरी एक डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रही है, मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 5 mm। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे हमारी SI यूनिट से, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर। फाइंड करना है मुझे इसमें स्लिट विड्थ। तो अगर मैं देखूं तो मेरा सेपरेशन कितना होता है, बीटा, दैट वुड बी d लैम्डा डिवाइडेड बाई d n टाइम्स। तो हमारे पास d कितना आ जाएगा, d डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज इज फॉर द मिनिमा कंडीशन, और मिनिमा के लिए हमारे पास हो गया ये बीटा इक्वल्स टू एन डी लैम्डा बाई डी। डी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, कौन से ऑर्डर के लिए बोला है, फर्स्ट ऑर्डर। तो एन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 मीटर, वेवलेंथ इज 580 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 116 इंटू 10⁻⁻3 मिलीमीटर, मीन्स 0.116, ये आ गई हमारे मीटर, 0.116 मिलीमीटर्स। ठीक है, 0.116 मिलीमीटर्स, और जिसको मैं अप्रॉक्स में क्या लिख सकती हूँ, 0.12 मीटर। 580 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻6। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 116 इंटू 10⁻⁻3 मैंने ले लिया, और जो बाकी का -3 है उसको यहाँ पर मीटर में था, उसको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से। ठीक है, होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमारे वेव ऑप्टिक्स के हमने जितने PYQs हम सॉल्व कर सकते थे वो हमने इसमें सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।